नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। भारत परमवीरों का देश है। ऐसे वीर जो वतन की आन बान शान के लिए जीते हैं। वो बिना मजहब पूछे हर हिंदुस्तानी के लिए सिर धड़ की बाजी लगा देते हैं। उन्हीं अजय योद्धाओं का खौफ पाकिस्तान में दौड़ रहा है। वो ऐसे वीर हैं जो पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाना जानते हैं। आज कहानी पाकिस्तान के उस काल की जिसकी आहट भर से आतंकी बिलों में दुबक जाते हैं। आज कहानी उस शौर्य और पराक्रम की जो परमवीर बनाती है। पाकिस्तान के आतंकी सबोलों का फन कैसे कुचलते हैं कमांडो। अब रियल टाइम एक्शन जो है वो हम आपको दिखाएंगे। टीवी इतिहास में हम पहली बार आपको ऐसी तस्वीरें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। बाजवा की टेरर फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अगर जरूरत पड़े तो यही वो जवान हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। पाकिस्तान का कार्ड, भारत के जांबाज लाल, पाकिस्तान के पालतू आतंकी शैतान, पाकिस्तानी आर्मी के जवान, पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तान के जनरल कर्नल जिनके नाम भर से कांप जाते हैं, जो पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर धूल चटाना जानते हैं, जिनके नाम भर से दहशतगर्द बिलों में दुबक जाते हैं। भारतीय सेना के वो वीर योद्धा कैसे तैयार होते हैं, कैसे एलओसी पर मुठभेड़ होती है। कैसे बिलों में दुबके बाजवा के पिट्ठुओं का एनकाउंटर होता है, कैसे पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। आज कहानी भारतीय सेना के उन स्पेशल जवानों की जिनके आंखों में अंगारे हैं, जिनके जिगर में दुश्मनों को राख करने की ज्वाला है। आज कहानी इंडियन आर्मी के उन कमांडोज की जो ट्रेनिंग से लेकर ऑपरेशन तक अपना लहू पसीने की तरह बहाते हैं। आज पहली बार कैमरे पर भारतीय सेना की वो वीर भूमि जिसकी मिट्टी में अजय योद्धा तैयार होते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पहुंचा है कोर बैटल स्कूल रजौरी। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवानों की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है और आतंकियों का खात्मा भारतीय सेना के जवान और ऑफिसर्स किस तरीके से करते हैं। कोर बैटल 2 स्कूल रजौरी, यही पता है उस वीर भूमि का जहां भारतीय सेना के स्पेशल जवानों और अफसरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। एलओसी की निगहबानी में तैनात हर जवान जानता है कि उस पार कितना खतरा है, लेकिन जब बात देश की आन बान शान की हो तो फिर ये सूरमा सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ते हैं आतंक का फन कुचलने। भारतीय सेना को अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी पड़ी और आतंकियों का खात्मा करना पड़ा तो किस तरीके से भारतीय सेना आतंकियों का खात्मा करेगी, ये दिखाने की कोशिश में हम पहुंचे हैं कोर बैटल स्कूल रजौरी। ये देखिए किस तरीके से भारतीय सेना के विशेष कमांडोज की ट्रेनिंग की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि नदी नालों को भी पार करना पड़ता है। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है, कई नदी नाले आते हैं। ये देखिए यही वो कमांडो है जिनको स्पेशल तौर पे सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है। बाकायदा हथियारों से लैस ये जवान लगातार धीमे धीमे हर एक कदम जो है वो फूक फूक के रख रहे हैं। सीमा पार किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले परीक्षा की अग्नि में जब एक जवान तपता है, लोहा बनता है, ऐसा योद्धा तैयार होता है जिसके कदमों की आहट भर से दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अगर जरूरत पड़े तो यही वो जवान हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ये देखिए किस तरीके से एक रस्सी के जरिए यहाँ पे जवान जो है वो धीरे धीरे कर कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। कई लोग जो है ये ट्रेनिंग नहीं कर पाते, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना का हौसला देखिए। जाने किस मिट्टी के बने होते हैं ये जांबाज। जान दूसरों के खतरे में होती है और बाजी ये अपने प्राणों की लगाते हैं। जरा सोचिए, दुश्मन के घर में घुसकर उसे ललकारना कितना कठिन है, लेकिन फिर भी ये सूरमा जब निकलते हैं तो दुश्मनों का नामो निशान मिटाकर ही आते हैं।
दुश्मन के एरिया में जब भारतीय सेना के जवान पहुंचते हैं तो उस सरजमी पे कई चुनौतियों को पार करना पड़ता है। ऐसी एक चुनौती है, एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक बंकर है जहाँ पे आग लगी हुई है। जवान आप देखिए आग के बीच से कैसे निकल रहे हैं, फूंक फूंक के कदम जो है वो ये जवान रख रहे हैं। और मकसद इन जवानों का यही रहता है कि जो इनको टारगेट दिया जाता है उसको पूरा करना, यानी कि आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स को पूरी तरीके से तबाह करना। एलओसी पर कदम कदम पर खतरा है, घुसपैठियों का साया है, पाकिस्तान की साजिशों का डेरा है। लेकिन जब भी दुश्मन के कदम मां भारती की तरफ बढ़ते हैं तो भारतीय सेना के वीर जवान सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। ट्रेनिंग में वीर योद्धाओं को पाकिस्तान की हर पैंतरेबाजी का फन कुचलना सिखाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आतंकी इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में होते हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पे आतंकियों को किस तरीके से मौत के घाट उतारते हैं ये दिखाने की कोशिश में हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देखिए, भारतीय सेना के जवानों को ये खबर मिली है कि इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में जो आतंकी है वो इस एरिया में इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हो। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है, भारतीय सेना की ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है। जो सामने अगर आप देखें ये जो है ये घुसपैठिया है, ये गाइड है, ये इनको इसके बाद आतंकी आएंगे। इनको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अभी ग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर ये हमारे एरिया में आएंगे तो इनको मौत के घाट जो है वो भारतीय सेना उतारेगी। ये देखिए अब इशारा हो रहा है कि अब इस एरिया में बिल्कुल क्लियर है, कोई यहाँ पे आपको देख नहीं पा रहा है। ऑपरेशन में एक चूक जानलेवा हो सकती है, आतंकी चकमा देकर भाग सकते हैं। ऐसे में जवानों को यह भी सिखाया जाता है कि सीमा पार से आई साजिश का अंत कब और कैसे करना है। जरा देखिए एलओसी पर कैसा मंजर होता है जब आतंकी घुसपैठ करने आते हैं। अब रियल टाइम एक्शन जो है वो हम आपको दिखाएंगे। टीवी इतिहास में हम पहली बार आपको ऐसी तस्वीरें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए आतंकी किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश में आते हैं, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी किस तरीके से है ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। आतंकी तो क्या, हमारी सरहदों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये देखिए पूरी तरीके से जो भारतीय सेना के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पे। ये देखिए आतंकी, ये देखिए फायर शुरू होता है और ये देखिए मुठभेड़ किस तरीके से भारतीय सेना और आतंकियों के बीच होती है और उस बीच में एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर किया। ये दिखाने की कोशिश में भारतीय सेना के कोर बैटल स्कूल में कोशिश रहती है कि समझाया जा सके अपने ऑफिसर्स और जो यहाँ पे जवान है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस तरीके से आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। घाटी में आतंकी ऑपरेशन ऑल आउट से कांपते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंक के काल का ये दूसरा नाम है। कई बार आतंकी जान बचाने के लिए घरों में जा छिपते हैं जहां रिहाइश हो। ऐसे में सेना के स्पेशल कमांडोज कैसे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं वो देखना भी दिलचस्प है। आतंकी घर के अंदर छुपने के बाद भारतीय सेना उनका खात्मा किस तरीके से करती है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कैसे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सुनाना चाहेंगे। भारतीय सेना की तरफ से बाकायदा आतंकियों को एक मौका दिया जाता है। ये देखिए मौका देने के बाद भी आतंकी माना नहीं, उसने फायर किया। ये देखिए घर के अंदर सुरक्षा बल किस तरीके से बढ़ते हैं और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आतंकियों का खात्मा करते हैं। सिर पर कफन बांधकर वतन पर मर मिटना, जान देकर भी देश की हिफाजत करना इन वीर योद्धाओं को आता है। दुश्मन छिपा है तो उसे कैसे बिल से बाहर निकाला जाए, कमांडोज को यह भी सिखाया जाता है। ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी के अंदर चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई भी आतंकी घर के अंदर छुपा है तो उसका खात्मा किस तरीके से किया जाता है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बाद बाकायदा चारों तरफ से मकान को भारतीय सेना ने घेर लिया है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी भाग ना सके। ये देखिए बाकायदा ये गोला डाला गया, ग्रेनेड डाला गया अंदर। अब देखिए ये ग्रेनेड फटा और अब भारतीय सेना के जवान जो है वो अंदर गए ताकि आतंकियों का खात्मा किया जाए। फायरिंग की आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये देखिए, ये सुनिए आप,
किस तरीके से भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। और ये देखिए दो आतंकी जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो 2 आतंकी जो आगे की तरफ भागे हैं उनके पीछे सुरक्षा बल किस तरीके से जाएंगे और उन आतंकियों को किस तरीके से भारतीय सेना मौत के घाट उतारेगी। अगर आतंकी चकमा देकर भाग निकले तो क्या किया जाए? कैसे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलेगा? कौन पहली गोली चलाएगा? इसका हुनर बारीकी से जवान सीखते भी हैं और जहन में बिठाते भी हैं। भागे हुए आतंकियों का भारतीय सेना पीछा करती हुई नजर आई। ये देखिए किस तरीके से ये जो 2 आतंकी है ये जंगलों के बीचों बीच निकले हैं और उसके बाद भारतीय सेना किस तरीके से कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया। उसके बाद 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने और मौत के घाट उतारा। यही रियल टाइम एक्शन में भी होता है, यानी कि एक गोली एक निशाना। ये साफ तौर पे तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद हमारा ये था कि किस तरीके से भारतीय सेना आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाती है। सवाल ये है कि आखिर देश पर मिटने का जज्बा जवानों में आता कहां से? क्या इसकी भी कोई ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग का मेन इम्पैक्ट क्या है और साथ में क्या वजह है कि यहाँ पे ट्रेनिंग बिल्कुल अलग रहती है? यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग का सबसे मेन जो फोकस है वो है कि एक जो ट्रेनिंग यहाँ पर आता है उसका माइंडसेट जो है उसको चेंज करना, उसको ढालना आगे के प्रेजेंट ऑपरेशनल सिनेरियो के हिसाब से, ताकि वो सक्सेसफुली आगे जाके ऑपरेट करें। ऑपरेशन जितना मुश्किल, जान जाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा। लेकिन क्या सिर्फ ज़हनी तौर पर तैयार हुआ जवान दुश्मन पर भारी पड़ता है? अगर नहीं तो फिर वो कैसे एक जांबाज योद्धा बनता है? हमारे इंस्ट्रक्टर हमेशा इनके साथ रहते हैं और ट्रेनिंग के दौरान इनको बार बार ये बताया जाता है कि आप जितना इस ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहाओगे उतना ही उससे ज़्यादा आपको आगे आपके ऑप एरिया में जाने पर फ़ायदा मिलेगा, जिससे इनको कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। शौर्य नहीं तो क्या है ये, जो न डरता है, न झुकता है, न टूटता है, न थकता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। मां भारती की मिट्टी से निकले अजय लाल पाकिस्तान का काल कैसे बनते हैं? कैसे एक कमांडो तैयार होता है? इसकी कहानी अभी बाकी है। अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष, कोर बैटल स्कूल राजौरी। पाकिस्तान भारतीय सेना से यूं ही नहीं कांपता, जितनी कड़ी ट्रेनिंग से एक सच्चा शूरवीर बनता है उसका ख्याल भर से बाजवा को पसीने आ जाते हैं। सवाल यह कि वतन पर हंसते हंसते कुर्बान होने का जज्बा वीरों की टोली सीखती कहां से है? वो वीर भूमि कैसी है जिसकी गोद से महान योद्धा निकलते हैं? जरा आप देखिए। भारत माता की जय का उद्घोष, लहू में मां भारती की निगहबानी का जोश। ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, पाकिस्तान का साक्षात काल है। एक गोली एक निशाना, यही तो ताकत है सूरमाओं की इस टोली की, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। लेकिन ये अग्नि इन जवानों के दिल में आती कहां से है? वो कैसी ट्रेनिंग है जो इन्हें शरीर से, दिमाग से फौलाद बनाती है? आखिर कैसे बनता है एक कमांडो? इस समय मैं मौजूद हूँ भारतीय सेना के कोर बैटल स्कूल, जहाँ पे भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवानों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक गोली एक निशाना, जवानों का यही हमेशा से मकसद रहा है, यानी कि दुश्मन एक और गोली भी उसके लिए एक ही चलेगी। LOC की हिफाजत का जिम्मा जिनके कंधों पर हो वो कोई मामूली जवान नहीं है, दुश्मन की चलती फिरती मौत है। LOC के जंगलों में ये जॉली सूट इन सूरमाओं की ताकत है, लेकिन इसका बोझ उठाना, इनके साथ सटीक निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग है। ये देखिए क्रॉलिंग किस तरीके से भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। ये काफ़ी सख्त ट्रेनिंग जो है इन जवानों को और ऑफिसर्स को दी जाती है। आपको बता दूं कि एक साथ, यानी कि ऑफिसर्स और जवानों को एक साथ ये ट्रेनिंग है वो दी जाती है। ये देखिए इस तरीके से फायरिंग रेंज में हम मौजूद है और यहाँ पे फायर किया जा रहा है, पहले राइट साइड और अब लेफ्ट साइड। मास्क पहनना,
सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाना, हैंड वॉश करवाना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और स्क्रीनिंग करवाना। हमारे साथ मेडिकल टीम हमेशा साथ में रहती है, जो कि सभी ट्रेनीज का हमेशा स्क्रीनिंग करती है, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई अंदेशा नहीं रहता। ट्रेनिंग के दौरान ये जवान अजय योद्धा का हर हुनर सीखते हैं। क्रॉलिंग हो, पहाड़ चढ़ना हो या फिर धुंध और धुएं के बीच सटीक निशाना लगाना हो। यहाँ पे आप गोलियों की आवाजें सुन सकते हैं, बकायदा सटीक निशाना जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रेनिंग के हिस्सा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से टारगेट पर पूरी सटीक निशाना बैठे, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट किस तरीके से सक्सेसफुल रहा और साथ में आतंकियों के इन्फिल्ट्रेशन को किस तरीके से भारतीय सेना ने नाकाम किया। जंगलों में किस तरीके से भारतीय सेना आतंकियों का खात्मा करती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लगातार फायरिंग की आवाजें आप सुन सकते हैं और इसी तरीके से लाइव आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है। इसी तरीके से भारतीय सेना जो है जो आतंकियों का खात्मा करती है। एलओसी की हिफाजत, सरहद पार जाकर दुश्मन का खात्मा, इसके अलावा भी चुनौतियां हैं उस छिपे दुश्मन से जो जानलेवा है। इस दुश्मन का नाम है आईईडी, जिसका जाल पाकिस्तानी आतंकी सरहद से लेकर देश तक फैलाने की कोशिश करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय सेना की आईईडी मॉडल रूम में। यहाँ पे ऑफिसर्स और जवान्स को ये सिखाया जा रहा है कि आईईडी को डिफ्यूज कैसे करना है। तस्वीरें आप देखिए, इंस्ट्रक्टर ऑफिसर्स और जवान्स को किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके की आईईडी होती है और अगर आपको कभी भी शक हो तो उसको डिफ्यूज कैसे करना है। लगातार हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और आतंकी किस तरीके से आईईडी का इस्तेमाल करते आए हैं और ये जो सामने अगर आप देखें ये मॉडल रखे गए हैं, अलग अलग तरीके की आईडी यहाँ पे रखी गई है और समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको इन आईडीज को डिफ्यूज करना है। सर्जिकल स्ट्राइक में पारंगत ये जवान पाकिस्तान की हर साजिश का फन कुचलना जानते हैं। आईईडी को कैसे डिफ्यूज किया जाता है, कैसे अपनी और अपने साथियों की जान छिपे दुश्मन से बचानी है, इसका चैप्टर भी वीर योद्धा पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक खास आईडी जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यानी कि ह्यूमन बॉम्ब। पुलवामा आतंकी हमले में किस तरीके से आतंकियों ने सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, आईडी का इस्तेमाल किया गया था ह्यूमन बॉम्ब के जरिए। इस तरीके की आईडी जो है वो भी देखने को मिलती है। एक और आईडी हम आपको दिखाएंगे, लैपटॉप आईडी, बैग आईडी। एक खास आईडी जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यानी कि ह्यूमन बॉम्ब। पुलवामा आतंकी हमले में किस तरीके से आतंकियों ने सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, आईडी का इस्तेमाल किया गया था ह्यूमन बॉम्ब के जरिए। इस तरीके की आईडी जो है वो भी देखने को मिलती है। एक और आईडी हम आपको दिखाएंगे, लैपटॉप आईडी, बैग आईडी। पाकिस्तान में मानव बम फैक्ट्रियां हैं। इन जाबाजों से लोहा लेने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी सपोले आईईडी का इस्तेमाल करते हैं। हर बार छल का तरीका अलग होता है। ये देखिए यानी कि वाटर पॉइंट पे भी आईडी जो है वो लगाई जा सकती है। अब आप सुनेंगे धमाके की आवाज। ये देखिए ये धमाका हुआ, यानी कि अगर यहाँ पे आईडी लगी है, भारतीय सेना के ऑपरेशन अगर कहीं पे चल रहा है, हमने देखा कि कई जगहों पे आईडी का इस्तेमाल जो है आतंकियों ने किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार देखा गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी का इस्तेमाल करता आया है। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी अगर स्कूटर लगा है आईडी भी हो सकती है। ये देखिए ब्लास्ट हुआ है और समझाया जा रहा है कि आपको फूक फूक के जो है वो कदम रखना है, आपको आईडी से बचना है। हर बार हालात एक जैसे नहीं होते। कई बार जंग के मैदान में जवानों को हेलीकॉप्टर से हजारों फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। अब बिना पक्की तैयारी के ये मुमकिन भी नहीं। पाकिस्तान ने जब करगिल का धोखा दिया था तब दुश्मन 13,000 फीट से 15,000 फीट की चोटियों पर बैठा था। खड़े पहाड़ चढ़ना, दुश्मन की गोली से बचना, ये भी तो आसान नहीं, लेकिन इन शूरवीरों के लिए ये बाएं हाथ का काम है। करगिल वॉर के समय हमने देखा था कि भारतीय सेना ने किस तरीके से खड़ी पहाड़ी चढ़ पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उसी तरीके से भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान, ये जो सामने अगर आप तस्वीरें देखें, इसकी हाइट तकरीबन 30
फुट से भी ऊपर है। लेकिन आप देखिए कि ये जो पहाड़ बनाया गया है ये बिल्कुल 90 डिग्री है और अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे भी ज़्यादा हाइट भारतीय सेना के जवान या फिर ऑफिसर जो इनको टास्क दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए जज्बा आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये जवान खड़ी पहाड़ी को चढ़ रहा है। जंग में जिसकी तकनीक जितनी मजबूत वो उतना ही बड़ा योद्धा। वैसे लड़ने के लिए हौसला, हिम्मत और जिगर चाहिए, जैसा इन जवानों के पास है। हर माहौल में, हर चुनौती में जो कभी टस से मस नहीं होता। ये है बर्मा ब्रिज। हर एक चुनौती को पार करते हुए ये जवान किस तरीके से इस ब्रिज को पार कर रहा है ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में कई ऐसी चुनौतियां जो है इन जवानों के सामने आएंगी। नदी नालों को भी पार करना पड़ता है ताकि अपने मकसद तक पहुंचा जा सके। मां भारती के इन वीर योद्धाओं को सलाम है। सलाम है उस मिट्टी को जिस पर इन्होंने चलना सीखा, उस डगर पर जिसका मकसद देश सेवा है। ऐसे ही नहीं पाकिस्तान भारतीय सेना से कांपता है। पाकिस्तान जानता है कि ये वो फौलाद हैं जिनका कोई सानी नहीं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष, कोर बैटल स्कूल, राजौरी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।